राजेंद्र मेनन हिंदी साहित्य का एक विद्यार्थी मेरे आवास पर जो मैंने हिंदी साहित्य की सेवा से साधना से जो मुझे उपलब्धियां हुई हैं, चाहे वे पुरस्कार रहे हों, स्नेह रहे हों, सम्मान रहे हों, मैंने कोशिश की है कि अपने इस कक्ष को उन प्रतिमानों से, उन सम्मानों से सजा करके अपने कक्ष की शोभा बढ़ाऊं। आज मेरे समक्ष ये आगरा की कविश्री पद्मावती पदम हैं। ये इस कक्ष का अवलोकन कराते हुए आपको कुछ दृश्य दिखा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इनके मन में ये है कि एक साधक, एक साहित्य का व्यक्ति अपने उन सम्मानों को किस तरह से सजा करके, हृदयंगम करके अपने कक्ष की शोभा बढ़ाता है, उसका एक ये नमूना आपके सामने पेश कर रही हैं। मैं नहीं समझता हूं कि मैंने हिंदी साहित्य में कोई ऐसा बड़ा काम किया है, लेकिन मैं 70 वर्ष से इस हिंदी साहित्य की सेवा में हूं। मैंने हिंदी की विविध विधाओं में कोई भी विधा अछूती नहीं रही है जिसमें मैंने अपनी लेखनी के माध्यम से कुछ ना कुछ व्यक्त किया हो, और उसका नमूना आप ये देख रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा एक संयोग कहिए कि ये कभी कभी महसूस होता है कि मैंने जो कुछ सेवा की है उसका मुझे अंजाम भी अच्छा मिल रहा है, परिणाम भी मिल रहा है। एक मेरी किताब बहुत पहले आई थी जिसकी बड़ी चर्चा हुई। मैंने एक ऐसी राजवंश की वीरांगना का परिचय दिया था, उनका जीवन चरित्र दिया था, और वो भी हिंदी के विविध विधाओं के माध्यम से उपन्यास, खंड काव्य, जीवनी, नाटक, लघु नाटक, एकांकी वीरांगना भीमाबाई। और ये मेरा सौभाग्य था कि उस समय की स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी ने उस किताब को पढ़ करके उसका लोकार्पण किया और ये भी कहा कि संयोग होगा तो वीरांगना भीमाबाई की भूमिका मैं स्वयं करूंगी। मुझे एक किताब पर भी बड़ा गर्व है कि एक किताब मैंने लिखी जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। कुछ दबी हुई रखी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उसकी झांकी आपको दिखा दूं। वो किताब भारत सरकार ने पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया के माध्यम से आई, और उस किताब ने मुझे जो कुछ दिया वो एक रिकॉर्ड बन गया। इतनी बिकी कि जो हमारा भारत सरकार से समझौता था उसके हिसाब से, यानी ये समझिए कि 100 रुपए में 15 मेरे 85 गवर्नमेंट के, उसके बावजूद मुझे अब तक 1,39,000 रुपया रॉयल्टी का मिल चुका है। ये मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड है और गर्व की बात भी है हम सभी के लिए। और देखिए, मुझे जिस समय हमारे ये गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। ये भी एक मेरा सौभाग्य रहा। मैं आप काशी महर्षि जो आप महामंडलेश्वर जो हैं गुरु शरणानंद जी, वो भी मुझे अशोक चक्रधर के साथ, कविवर अशोक चक्रधर के साथ मुझे सम्मानित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं श्रीनाथ द्वारा में आपके आचार्य भगवती प्रसाद जी, वो मेरे पर बड़ा स्नेह रखते थे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। इस तरह के बहुत से हैं चित्र ऐसे, जो अभी एक चित्र का मैं और आपसे वर्णन करूंगा। ये एक हैदराबाद की संस्था है, श्रीमती कलावती वीरेंद्र कुमार। ये वन मैन शो करती है, हिंदी के किसी एक अच्छे साहित्यकार को बुला करके सम्मान करती है, बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं, और इसके अलावा 3 दिन हैदराबाद में रखते हैं, होटलों में आने जाने का एसी में किराया देते हैं, और वन मैन शो होता है। मैं समझता हूँ 1-1.5 लाख रुपया खर्च करते हैं, और हर वर्ष ये प्रोग्राम होता है। मुझे भी इसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सी बातें हैं, आपसे कहाँ तक मैं वर्णन करूँ। बहरहाल इतना ज़रूर है
कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि मैंने जो हिंदी साझा के माध्यम से मुझे मिला है वो भरपूर है और हमेशा मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देते रहेंगे। आगे जब तक जीवन मेरा रहेगा मैं हिंदी साहित्य की सेवा करता रहूँगा। इसी बीच में आपको ब्रह्म कुमारी अबू रोड का भी एक सीन दिखाना चाहता हूँ। जब ये रजत जयंती मना रहे थे तो उस रजत जयंती में हमें बुलाया गया। हम यहाँ 3-4 दिन ठहरे और रजत जयंती के एक इतने बड़े हॉल में जहाँ एक भी स्तंभ नहीं है, बहुत बड़ा हॉल जिसमें हजारों आदमी बैठता है, उसमें हमारा कवि सम्मेलन हुआ। आप देख रहे हैं मैंने वहाँ अपनी एक जो मैं पत्रिका निकालता हूँ उसका भी मैंने वहाँ लोकार्पण कराया। बीच में आज स्वर्गीय प्रदीप चौबे भी खड़े हुए हैं और भी जाने माने लोग मेरे साथ हैं। तो मैं आभारी हूँ पद्मावती पदम का जो इन्होंने मेरे इस कक्ष में इस फिल्म का या इस यूट्यूब का या इसे जो भी कहें तकनीकी को इन्होंने आकर के यहाँ इस कक्ष का आपको अवलोकन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आज हमने परिचय प्राप्त किया आगरा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन दादाश्री जी का। तो ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इन सभी को देखा और इनका परिचय दिया। धन्यवाद।